हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी एक कहानी रहेगी जो आप सीखेंगे, इससे बड़ा मूल्यांकन इसमें किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। राखी का मूल्य। अब ये देखिए, राखी का मूल्य क्या मतलब है। ये बहन और भाई का प्यार जिस त्योहार पर मनाया जाता है उसमें राखी बांधी जाती है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है। अब राखी बांधती है तो भाई उसमें कुछ ना कुछ अपनी बहन को भेंट में देता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए दूर भी हैं तो पास आते हैं, कोई बाहर रहता है तो वो घर पे आता है। तो कुल मिलाकर के ये है, ये जो त्योहार है आपका, ये भाई और बहन का प्यार है। हम पढ़ते हैं इसे सारांश के साथ में। व्यक्ति को दूसरों की भावना और विश्वास का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि याचक बड़े विश्वास से किसी को अपनी सहायता के लिए चुनता है। प्रस्तुत एकांकी इसी संदेश को हमारे समक्ष रखती है। शुरू करेंगे। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराजा सांगा की पत्नियां कर्मवती जौहरबाई तथा अन्य छत्राणियां थालियों में राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाई को राखी बांधती हैं और तलवारें देती हैं। तो देखिएगा, ये ऐसा दृश्य है, ये आपको ऐसे मान के चलेगा जैसे एक नाटक यहाँ पर किया जा रहा हो, उसके माध्यम से आपको बताया जा रहा हो कि किस तरह से राखी का त्योहार मनाया जाता है। लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कर्मवती। हाँ, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवार से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो यही है कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। युद्ध के बारे में पूछ लिया गया है कि युद्ध की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि हमारी संख्या कम है, यूरोप के पास में तोपखाना है, वो तोप चलाते हैं और हम तलवार से अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम मरेंगे तो हम उनको भी, दुश्मनों को भी मारेंगे। बस दुख इस बात का हो जाएगा कि हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्मवती। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसी में साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसे हो सकता था। बाघ सिंह, हमने आपस में विमनुष्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व सभा कर दिया है। तो देखिएगा, वो कहते हैं कि अगर मेरे पति होते तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जब मेरे पति थे तो उस समय सब दूर दूर रहा करते थे, कोई पास नहीं आया करता था, लेकिन हमने आपसी फूट डालकर अपना ही नुकसान कर लिया। इसी के साथ आगे बाघ सिंह। आप पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाना चाहता है। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्मवती, मैं हिमायू को राखी भेजूंगी। अब कर्मवती देखती है कि यहाँ हमारी हार हो रही है, हमारे पास कोई नहीं है, तो कर्मवती कहती है कि मैं हिमायू को राखी भेजूंगी। हिमायू कौन है? ये मुगल सल्तनत के राजा हैं, बाबर के बेटे और अकबर के बाप हुआ करते थे। ठीक है, जवाहर भाई, हिमायू को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? अब जवाहर बाई कहती है कि क्या एक मुस्लिम को भाई बनाओगी? कर्मवती चौंकती, क्यों हो? जवाहर भाई, मुसलमान भी इंसान हैं, उनके भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? अब एक ने व्यंग कस दिया, एक ने उसका साथ दिया। कहती है कि क्या वो इंसान नहीं है? क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या वो मंदिर की जगह मस्जिद नहीं जाते? क्या वो उस खुदा को खुदा नहीं मानते? हाँ, इस बात को उन्होंने कहा। बाघ सिंह, किंतु और भी बाधाएं हैं। क्या हिमायू पुराना वैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? अब बाघ सिंह कहता है कि जो हमने उन्हें पहले मात दी और उनको जो हमने घाव दिए हैं, क्या वो उन्हें भुला पाएगा? कर्मवती, हमारी राखी वह शीतलता
प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है, वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी बांधने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? जवार भाई मुसलमान भारत के शत्रु हैं। जवार भाई कहती है मुसलमान भारत के शत्रु हैं। ये बात आज से चली नहीं आ रही है कि मुस्लिम जो है भारत के शत्रु हैं। कर्मवती ऐसा न कहो, उन्हें भी भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो सकती है। अब उन्हें काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता, उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आप क्या सहमति है? तो ये देखेगा, वो कहते हैं कि अब इसमें हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता। अब इसमें आप ही बताइए बाघ सिंह जी, इसमें और क्या हो सकता है? ये वाली बात उन्होंने कह दी है यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाघ सिंह हमें तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृ और मनुष्य पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवार अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। पट परिवर्तन यानी कि दृश्य बदलता है। क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है। पट परिवर्तन, या यूं मान लीजिएगा अब दूसरी तरफ की बात होगी जहां पर राखी पहुंचने जा रही है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और ताता खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके जा पनाह। हुमायूं क्या है? पहरेदार खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ से? अच्छा यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान, दूत का प्रवेश। जो पहरेदार आया था वह वापस जाता है और जो दूत वहां पर गया वो आता है। हुमायूं आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। अब सौगात में क्या है उन्हें तो नहीं पता, लेकिन अब वो देखेंगे तो पता चलता है क्या होता है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, हिंदू बेग जहे किस्मत। हिंदू बेग तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है, वहां के जर्रे जर्रे में वही है। ताता खां दुश्मन की तारीफ करने में जहांपना से बढ़कर कोई नहीं है। हुमायूं दुश्मन, हा हा हा। दुश्मन आंखों पर से तासुबा का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातर हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू बेग क्या सपना देखने लगे जहांपनाह, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं तुम्हारी मां के पेट से पैदा न हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। लीजिएगा। उधर कर्मवती ने राखी भेजी हुमायूं के लिए और हुमायूं के पास पहुंचने के बाद में वह फूले नहीं समा रहे और सीधा उन्होंने कहा कि जाकर के रानी से बोल दो कि तुम्हारा भाई तैयार है और तुम्हारे साथ है। तातर खां आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरतें हैं। ठीक है, अब्बा जान इनके हुमायूं के जो दुश्मन रहे हैं ये उनकी औरतें। हुमायूं अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तातर खां तो क्या जापनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है। हुमायूं यह इल्तिजा नहीं है, हुक्म है।
राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागे ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। पाक माने अच्छे होते हैं। तातर खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तो तरजीह। हुमायूं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूं। तातर खां, मैं जो कुछ कह रहा हूं खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूं। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इधर देखिएगा, यह जिस समय का वाक्य चल रहा है उस समय क्या पाते हैं। उधर करमवती परेशान है। हुमायूं जंगलों में टेंट लगाकर घूम रहे हैं क्योंकि शेरशाह सूरी का उस समय राज चल रहा था। तो कहते हैं कि शेर खान को इस तरह से छोड़ करके हमारा जाना गलत हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकत और सल्तनतों से बढ़कर हैं। मैं इस रिश्ते की इज्जत करूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमवती, तुम्हारी राखी मुझे वहीं ताक दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातर खां, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। पार्ट 6 यानी कि यहाँ पर तैयार हो गए हैं और इसी के साथ ही कहानी खत्म हो गई है। यह दर्शाती है कि हिंदू त्योहारों में अगर देखा जाए तो राखी का जो त्योहार है बड़ा ही पवित्र है, जहां पर दूसरे धर्म से आने वाले लोग अगर उनको भी भाई मान लिया जाए और उनको राखी बांध दी जाए तो वह सब चीज ऊंच नीच को छोड़ करके, वह जाति पाति को छोड़कर, धर्म को छोड़ करके वो बहन के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर शब्द अर्थ की बात करते हैं। स्वर्गीय, स्वर्गवासी, सर्वस्व, सब कुछ, विकट, भीषण, सौगात, उपहार, भेंट, बहिष्ठ, स्वर्ग, पाक, पवित्र, परलेप माने शरीर होता है, शरीर पर किसी औषधि का लेप चढ़ाना। प्रसंग माने अवसर, मौका। स्वाहा, नष्ट कर देना। बाधा, रुकावट। जय, किस्मत, सौभाग्य। इल्तिजा, प्रार्थना। तरजीह, अच्छा समझना। मनुष्यता, मानवता। सल्तनत, राज्य। विमनुष्य, शत्रुता। विवेक, बुद्धि। भ्रातृत्व, भाईपन या भाईचारा। जर्रा, कण। ताउसुब, धर्मात्ता। तवारीख, इतिहास। शीतल, ठंडा। न्योता, निमंत्रण। इसी के साथ यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आपने इसको पढ़ा और समझा और जाना। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।